तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मारन मूवी। इस मूवी के अंदर मेन लीड रोल प्ले किया है धनुष ने। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक पत्रकार सत्यमूर्ति को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से एक इन्फॉर्मेशन चुरा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस में आते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को अपने पेपर में प्रिंट करवा देते हैं। वहीं पर उनके दोस्त उनके पास आते हैं और सत्यमूर्ति को समझाते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोगों से पंगा ले रहे हो, ये लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं और ये तुम्हारी फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि तुम्हारी फैमिली संकट में पड़े। लेकिन यहाँ पर सत्यमूर्ति उनसे कहता है कि मुझे इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई कितना भी खतरनाक इंसान हो, मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा। फिर हम देखते हैं सत्यमूर्ति अपने घर पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्यमूर्ति की वाइफ प्रेग्नेंट है और यहाँ पर उन्हें लिवर पेन भी स्टार्ट हो गया है। तो सत्यमूर्ति अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और जैसे ही सत्यमूर्ति अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके घर पर कुछ गुंडे आते हैं और वहाँ पर एक इंसान से पूछते हैं क्या यही घर सत्यमूर्ति का है। तो वो इंसान उन्हें बताता है कि सत्यमूर्ति तो अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गुंडे बीच में आकर सत्यमूर्ति की गाड़ी को रोक लेते हैं और सत्यमूर्ति उन गुंडों से फाइट करने लग जाता है और अपनी वाइफ को हॉस्पिटल भेज देता है। लेकिन इस फाइट के बीच में सत्यमूर्ति को चाकू लग जाता है जिसकी वजह से सत्यमूर्ति की मौत हो जाती है और ये सब कुछ सत्यमूर्ति का बेटा मारन देख लेता है। और वहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर सत्यमूर्ति की वाइफ की भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो एक बच्ची को जन्म दे देती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद मारन के मामा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर मारन जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा होता है। ये देखकर मारन के मामा को पता लग जाता है कि सत्यमूर्ति की भी डेथ हो चुकी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। और फिर नर्स मारन की बहन को लाकर मारन की गोद में रख देती है और उसके बाद मारन और उसके मामा मिलकर इस छोटी बच्ची का पालन पोषण करते हैं। और इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मारन की बहन श्वेता काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है और उसे हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, जिसकी वजह से मारन अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल जाता है। और मारन की बहन के हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट आने की वजह से डॉक्टर को उसकी हड्डी को एक मेटल रॉड से रिप्लेस करना पड़ा है और डॉक्टर मारन से कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी बहन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि इसके हाथ में अब एक मेटल रॉड है। फिर उसके बाद मारन अपनी बहन के प्रोटेक्शन के लिए मार्शल आर्ट सीखने लगता है। उसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और सीन जाता है फ्यूचर में, यानी कि 2221 में। यहाँ पर हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जिस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसने ईवीएम मशीन के साथ कुछ घपलेबाजी की है, इसीलिए उसे उसकी पार्टी मीटिंग में बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो आने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा गंदे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। लेकिन वो अपनी पार्टी मीटिंग में सभी सदस्यों को समझा देता है कि वो अपने सारे इल्ज़ाम बेगुनाह साबित कर देगा। उसके बाद वो बाहर जाकर मीडिया को बताता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उस मिनिस्टर का पीए उस मिनिस्टर को समझा रहा होता है कि हमें उस इंसान के हाथ पैर तुड़वा देने चाहिए जिसने हमारे खिलाफ ये सब न्यूज़ निकाली है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने गुंडों को एक आदमी को मारने के लिए भेजते हैं। वो गुंडे उस आदमी को मारने के लिए एक पब में आते हैं और वहाँ पर उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारने लगते हैं। और वो यहाँ पर जिस इंसान को मार रहे होते हैं वो सत्यमूर्ति का बेटा मारन है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसी ने उस मिनिस्टर के खिलाफ ये सारी न्यूज़ निकाली थी, इसीलिए ये सारे गुंडे उसे मारने के लिए आए हैं। लेकिन धनुष यहाँ पर होश में आ जाता है और फिर उन सभी गुंडों की अच्छे से धुलाई कर देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, तो पुलिस जब मारन को रोकने की कोशिश करती है तो मारन पुलिस को भी मार देता है। फिर इसी वजह से पुलिस मारन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ पर ले जाकर काफ़ी गंदे तरीके से मारती है और मारन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर अर्जुन आकर उस पुलिस ऑफिसर को रोकता है और उसे कहता है कि तुम जानते हो तुम किसको मार रहे हो। तो वो ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर अर्जुन को बताता है कि इसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है, इसीलिए हम इसे मार रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि मारन की गर्लफ्रेंड तारा भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगी, तुमने मारन को मारा है इसीलिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तारा मारन को वहां से लेकर चली जाती है, लेकिन जब मारन को वो लेकर जा रही होती है तो मारन को पास में जलती हुई एक आग दिखाई देती है। उसको देखकर मारन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मारन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद तारा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और यहाँ से सीन कट होता है और पास्ट में जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि मारन को आग से डर क्यों लगता है। हम देखते हैं कि मारन अपने घर पर है और वहाँ पर उसके मामा जी और उसकी बहन भी है और मारन का आज एक जॉब इंटरव्यू है। मारन उसके लिए रेडी होता है और अपने घर से चला जाता है और मारन इंटरव्यू देने के लिए काफ़ी बड़ी मीडिया कंपनी में जाता है। वहाँ पर जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसके सीनियर उससे पूछते हैं कि क्या तुम किसी नेगेटिव न्यूज़ को प्रमोट करोगे या फिर पॉजिटिव न्यूज़ को प्रमोट करोगे। तो मारन कहता है कि हम पॉजिटिव न्यूज़ को भी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो सकती है। तो उसके सीनियर ऑफिसर उसे चैलेंज करते हैं कि मैं एक नेगेटिव न्यूज़ अपलोड करूँगा और तुम एक पॉजिटिव न्यूज़ अपलोड करोगे हमारे पेज पर, जिसके 10,000 लाइक्स पहले होंगे वो जीत जाएगा और अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें जॉब तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मारन के लाइक्स पहले तो कम बढ़ रहे होते हैं और उसके सीनियर के लाइक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मारन के लाइक्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और मारन फाइनली ये शर्त जीत जाता है।
और उसे इस मीडिया कंपनी में जॉब भी मिल जाती है और उसकी मुलाकात तारा से इसी कंपनी के अंदर हुई थी। फिर उसके बाद मारन इस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और अपना काम काफ़ी अच्छे से करने लगता है और कुछ ही दिन के अंदर काफ़ी बड़ा रिपोर्टर बन जाता है और मारन के ऊपर बुक्स भी लिखी जाने लगती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ से मारन की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगी है और मारन की फैमिली भी काफ़ी अच्छे से जीने लगी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मारन को खुद का एक पर्सनल चैम्बर मिलता है ताकि वो वहाँ पर बैठकर अच्छे से अपना काम कर सके। और मारन अगर किसी भी न्यूज़ को अपलोड करता है तो वो कुछ ही मिनटों के अंदर वायरल हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मारन एक दिन रात को ड्रिंक कर कर अपने घर पर पहुँचता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके मामा जी उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं और उसे कहते हैं कि जा अंदर, तेरी बहन भी तुझे डांटेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मारन जब अपने घर पर आता है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि तूने मेरे पैसे चुराए हैं क्या। तो मारन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने तेरे पैसे लेकर अपने दोस्तों को पार्टी दे दी क्योंकि मुझे प्रमोशन मिला है। तो यहाँ पर मारन की बहन मारन से कहती है कि वो पैसे मैंने अपनी ईयरिंग के लिए इकट्ठे किए थे और तूने उनसे अपने दोस्तों को पार्टी दे दी, तो कितना गंदा इंसान है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मारन की बहन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और एक जगह पर बैठ जाती है। फिर मारन अंदर से पैसे निकाल कर लाता है और अपनी बहन को देता है और कहता है कि मैंने तेरे पैसे नहीं लिए थे, मैंने तुझे संभाल कर रखे हुए थे, मैं तुझे पागल बना रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं मारन की बहन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद अगले दिन जब मारन ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए एक बाइक खरीदी है और वो पैसे उसने किसी ईयरिंग के लिए नहीं, उसको बाइक गिफ्ट करने के लिए ही इकट्ठे किए थे। ये देखकर मारन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब मारन अपनी गर्लफ्रेंड तारा के साथ अपने ऑफिस में होता है तो उसके पास उसके दोस्त अर्जुन का कॉल आता है और अर्जुन उसे अपने पास बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि जब अर्जुन के पास मारन पहुंच जाता है तो अर्जुन मारन को बताता है कि हमने एक मिनिस्टर के बारे में पता किया है, वो असली ईवीएम मशीन को नकली ईवीएम मशीन के साथ बदलना चाहता है और इसकी डील वो एक होटल के अंदर करने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक सीक्रेट ऑपरेशन रन करो और उस मिनिस्टर को अपने मीडिया चैनल पर एक्सपोज कर दो। तो मारन इस ऑपरेशन को करने के लिए हाँ कर देता है और वो अपने बॉस को जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देता है और अपने बॉस से इस ऑपरेशन को रन करने की परमिशन भी ले लेता है। फिर मारन इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस होटल में जाता है और वहाँ पर एक रूम बुक कर लेता है और फिर मारन वेटर की ड्रेस पहनकर एक टेबल के नीचे कैमरा और माइक्रोफोन लगा देता है और उस टेबल को मिनिस्टर के रूम में पहुँचा देता है। और फिर मारन अपनी मीडिया वैन के अंदर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर मिनिस्टर की और उसके सभी साथियों की पूरी बातें सुनने लगता है। इसमें मारन को पता लगता है कि मिनिस्टर अगले दिन ही उन ईवीएम मशीन की डिलीवरी लेने वाला है और यहाँ पर मारन को ईवीएम मशीन की डिलीवरी की लोकेशन भी पता लग जाती है कि ईवीएम मशीन कहाँ पर डिलीवर होने वाली है। और यहाँ पर मिनिस्टर किसी से कहता है कि तुम अपनी हियरिंग मशीन अच्छे से पहन लो और इस डिलीवरी के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो बंदा इन सभी मशीन्स को डिलीवर करने वाला है वो कोई हियरिंग मशीन पहनता है। तो जैसे ही मारन के हाथ ये सारी रिकॉर्डिंग्स लग जाती हैं तो उसके बाद मारन इन सभी रिकॉर्डिंग्स को अपने मीडिया चैनल पर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी नकली ईवीएम मशीन पकड़ी जाती हैं। और हम देखते हैं कि मिनिस्टर के ऊपर इस सब का इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन मिनिस्टर कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हम देखते हैं कि मिनिस्टर को उसके पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है और वहाँ पर उसे काफ़ी सारी धमकियाँ दी जाती हैं कि वो लोग उसे पार्टी से निकाल देंगे। और एक तरफ मिनिस्टर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका होता है, वहीं पर दूसरी तरफ मारन अपने ऑफिस के अंदर सेलिब्रेशन कर रहा होता है और यहाँ पर मारन के सभी कलीग्स मारन को काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं और उसके सीनियर्स भी आकर उसे काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं। फिर उसके बाद मारन की गर्लफ्रेंड तारा मारन के पास आती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ देती है और वो कहती है कि मुझे एक फ़ोटो शूट करने का मौका मिला है जो कि एक अपकमिंग हीरोइन का है। फिर उसके बाद वो मारन को मना लेती है अपने साथ उस फोटो शूट पर जाने के लिए। तो हम देखते हैं कि मारन जब उस फोटो शूट पर जाता है तो वहाँ पर वो फोटो शूट किसी और का नहीं बल्कि मारन की बहन का ही होता है, जो कि मारन की बहन ने पैसे देकर अरेंज किया होता है। तो यहाँ पर मारन एक्टिंग करने लगता है जैसे वो उसकी बहन को नहीं जानता है और यहाँ पर उसकी बहन भी एक्टिंग करती है कि वो जैसे मारन को नहीं जानती है, ताकि तारा को ये सब पता ना लग जाए कि वो उसकी ही बहन है और ना कि कोई हीरोइन है। लेकिन बीच बीच में मारन अपनी बहन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से तारा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मारन की बहन श्वेता मारन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि वो एक मॉडल बनना चाहती है, इसीलिए उसने ये फ़ोटोशूट अरेंज किया था। फिर उसके बाद मारन अपनी बहन को माफ़ कर देता है और यहाँ पर वो अपनी बहन को और अपनी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो मारन को बुलाते हैं अपने पास और ये गुंडे मिनिस्टर ने भेजे होते हैं मारन को मारने के लिए। लेकिन फिर जैसे ही वो गुंडे मारन के ऊपर अटैक करते हैं तो मारन उन सभी गुंडों की काफ़ी अच्छे से धुलाई कर देता है। लेकिन इसी के बीच में मारन की बहन को भी चोट लग जाती है,
तो इसीलिए मारन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी बहन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर जाकर डॉक्टर को बताता है कि मेरी बहन के हाथ में बचपन में एक प्लेट डली हुई है और उसी हाथ में मेरी बहन को आज चोट लग गई है, तो प्लीज़ आप मेरी बहन का अच्छे से इलाज कर दीजिए। तो डॉक्टर उसकी बहन को अंदर ले जाते हैं और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करने लगते हैं। और वहीं पर बाहर बैठकर मारन काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मारन की बहन श्वेता आ जाती है। फिर उसके बाद मारन अपनी बहन को लेकर घर पर आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तारा और मारन की बहन श्वेता दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई हैं और वो कभी कभी मारन के घर पर मिलती भी हैं। फिर उसके बाद मारन अपनी बहन के साथ एक दिन छत पर बैठा होता है, तो वो अपनी बहन को गोल्डन ईयरिंग गिफ्ट करता है जो कि उसकी बहन को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। तो उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मारन की बहन श्वेता मारन को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो वो उससे मिलने जा रही है। और फिर उसके बाद श्वेता अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मारन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब उसकी बहन कुछ ही दिन में शादी करके वहाँ से चली जाएगी। और वहीं पर दूसरी तरफ मारन अपनी गर्लफ्रेंड तारा के पास चला जाता है और जब वो दोनों बैठकर कहीं पर खाना खा रहे होते हैं तो मारन अपनी बहन के बारे में उसे बताने लगता है कि मेरी बहन का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसके बारे में मुझे आज ही पता लगा है। तो तारा यहाँ पर मारन को समझाती है कि उसकी बहन की भी एक लाइफ है जिसमें वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और यहाँ पर मारन को इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसकी बहन को शादी करके उससे दूर जाना ही था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मारन जब वहाँ से चला जाता है तो उसके पास एक वीडियो आता है जिसमें उसे दिखाया जाता है कि उसकी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये देखकर मारन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके फ़ोन पर उसे एक लोकेशन भी सेंड की जाती है। तो मारन जल्दी से अपनी बाइक लेकर उस लोकेशन पर पहुँच जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन को किसी ने आग लगा दिया है और उसकी बहन को जलते हुए देखकर यहाँ पर मारन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हमने कुछ देर पहले एक सीन देखा था जिसमें मारन आग को देखकर बेहोश हो गया था। वो इसीलिए बेहोश हुआ था क्योंकि उसके माइंड में ये वाला सीन ट्रिगर हो गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन, जो मारन का काफ़ी अच्छा दोस्त है और एक पुलिस ऑफिसर भी है, वो श्वेता के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेता है और वो उससे पुलिस स्टेशन में लाकर काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर श्वेता का बॉयफ्रेंड उसे कुछ भी नहीं बताता है। वो बताता है कि श्वेता मेरे पास से एकदम सही सलामत गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता आगे उसके साथ क्या हुआ। और वहीं पर दूसरी तरफ मारन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब तारा भी उसके साथ वहीं पर रहने लगी है और मारन अब पूरे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। ना ही वो किसी काम पर जाता है, ना ही किसी से बात करता है और ना ही खाना खाता है। वो सिर्फ शराब पीता है और दिन रात बस पड़ा रहता है। फिर वापस सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मारन उस आग को देखकर पुलिस स्टेशन के बाहर बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तारा मारन को लेकर मारन के घर पर पहुंचती है और वहाँ पर वो मारन को काफ़ी ज़्यादा सुनाने लगती है। वो मारन से कहती है कि तुम्हें एक काम करना चाहिए था, तुम्हें अपने बहन के हत्यारे को सज़ा दिलवानी चाहिए थी, बल्कि तुम तो यहाँ पर बैठकर सिर्फ शराब पीते हो और मैंने भी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया है और मैं तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ। मुझे लगता था कि तुम अपनी बहन के लिए कुछ करोगे, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मारन काफ़ी ज़्यादा सुधर जाता है और वो अपनी बहन के हत्यारे को ढूंढने के लिए पहले उसके बॉयफ्रेंड के घर पर जाता है। वहाँ पर वो जाकर देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग रहा होता है, तो वो उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ता है और वहाँ पर उससे पूछताछ करता है। तो यहाँ पर श्वेता का बॉयफ्रेंड मारन को बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है श्वेता के साथ। वो श्वेता के साथ एक दिन घूम रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से आकर किसी ने उसे मारा बहुत तेज़ और श्वेता को पकड़कर एक ब्लू कलर की गाड़ी में बिठाकर ले गया। और जिस इंसान ने श्वेता को पकड़ा था उसके कान में एक हियरिंग डिवाइस भी लगा हुआ था। फिर उसके बाद मारन अपने दोस्त अर्जुन के पास जाता है और उसे ये सारी चीज़ें बताता है और वहीं पर वो अर्जुन से पूछता है कि मेरी बहन की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कहाँ पर है, मुझे वो देखनी है। फिर उसके बाद अर्जुन उसे बताता है कि मैंने सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स तुम्हारी गर्लफ्रेंड तारा को दे दिए हैं। फिर उसके बाद मारन घर पर आता है और सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को चेक करता है। वहाँ पर वो देखता है कि जो मरने वाली लड़की थी उसके हाथ में कोई भी मेटल प्लेट नहीं थी। तो यहाँ पर मारन को ये श्योर हो जाता है कि मरने वाली लड़की उसकी बहन नहीं है और उसकी बहन अभी जिंदा है। तो मारन को फिर एक चीज़ याद आती है कि जो इंसान मेरी बहन को किडनैप करके लेकर गया था उसके कान में एक हियरिंग मशीन लगी हुई थी। तो वो इस चीज़ का पता करने के लिए मिनिस्टर के आसपास के सभी लोगों के बारे में देखता है। तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि मिनिस्टर का जो पीए है वो एक हियरिंग मशीन पहनता है। तो वो अर्जुन को जब ये सारी चीज़ें बताता है तो अर्जुन इन सब के बारे में पता करता है और उसे बताता है कि मिनिस्टर का पीए तो अभी कुछ दिन पहले ही हियरिंग मशीन पहनने लगा है। जिस टाइम पर तुम्हारी बहन का मर्डर हुआ था उस टाइम पर वो कोई हियरिंग मशीन नहीं पहनता था। फिर उसके बाद मारन को याद आता है कि जब मैंने वो ऑपरेशन किया था मिनिस्टर को एक्सपोज करने वाला, तो वहाँ पर कोई इंसान था जो कि हियरिंग डिवाइस पहनता था और वही इंसान ईवीएम मशीन की डिलीवरी करने वाला था मिनिस्टर के लिए। तो वो ये सारी बातें अपने दोस्त अर्जुन को बताता है और उससे रिक्वेस्ट करवाता है कि प्लीज़ मुझे तुम उस होटल की सारी फुटेजेस चेक करवा दो, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि मेरी बहन का हत्यारा कौन है और किसने मेरी बहन को किडनैप किया था। तो उसके बाद मारन उस होटल की सारी फुटेजेस चेक करता है और वहाँ पर उसे वो इंसान दिख जाता है जिसने कि हियरिंग डिवाइस भी लगा रखा है और उसके पास वही ब्लू कार है जिसके अंदर उसकी बहन को किडनैप किया गया था। तो फिर वो उस कार के नंबर से उस इंसान का पता लगवा लेता है। वो इंसान पार्थिपन होता है जो
जो कि एक काफ़ी पुराना गैंगस्टर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मारन उस पार्थिपन के घर पर जाता है और वहाँ पर जाकर चोरी छुपे अंदर घुस जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ तो एक क्राइम सीन बना हुआ है जिसके अंदर की ऑलरेडी किसी की डेथ हुई थी, तो वहाँ पर पुलिस ने मार्किंग्स कर रखी हैं। फिर उसके बाद वो पार्थिपन की फ़ोटो भी देखता है और फिर बाहर आकर अपनी गर्लफ्रेंड तारा को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसकी बहन को किडनैप करने वाला पार्थिपन था, जो कि मिनिस्टर के लिए काम करता है और वो एक गैंगस्टर है। फिर उसके बाद मारन जब अपनी गर्लफ्रेंड तारा से फ़ोन पर बात कर रहा होता है तभी पार्थिपन की गाड़ी उसके बगल से निकल कर जाती है, क्योंकि वहीं पर पार्थिपन का घर भी था। तो यहाँ पर पार्थिपन को पता लग जाता है कि मारन ने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तो अपनी कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और मारन उसका पीछा करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर मारन तारा को सब कुछ बता चुका होता है कि उसने फॉरेंसिक रिपोर्ट भी चेक कर ली है, जिसके अकॉर्डिंग उसकी बहन की अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है। वो जो मरने वाली लड़की थी वो कोई और थी। फिर उसके बाद तारा तुरंत अर्जुन को फ़ोन करती है और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और उसे कहती है कि इस टाइम पर मारन की जान को खतरा है, तुम प्लीज़ जाओ और उसकी हेल्प करो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मारन पार्थिपन का पीछा करते हुए एक पुरानी फर्टिलाइजर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो जैसे ही अंदर जाता है तो तुरंत पीछे से पार्थिपन आकर मारन को बहुत तेज़ मारता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पार्थिपन और मारन के बीच एक फाइट सीन होता है जिसमें कि मारन पार्थिपन को हरा देता है और मारन पार्थिपन के पैर के अंदर एक रॉड भी डाल देता है, जिससे कि पार्थिपन वहाँ से हिल नहीं पाता है। फिर उसके बाद मारन उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ मेरी बहन कहाँ है, अगर तुमने ये नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद पार्थिपन उसे कहता है कि तुम मुझे जान से मार दो भले ही, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी बहन कहाँ है, और कुछ ही दिनों में तुम्हारी बहन की डेथ हो जाएगी अगर उसे खाने को और पीने को कुछ नहीं मिला तो, और मैं ही जानता हूँ कि तुम्हारी बहन कहाँ है। फिर उसके बाद पार्थिपन मारन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मरने वाली लड़की तुम्हारी बहन नहीं थी। फिर उसके बाद मारन उसे बताता है कि जब मैंने अपनी बहन की फॉरेंसिक रिपोर्ट चेक करी तो उसमें लिखा हुआ था कि मरने वाली लड़की के हाथ में कोई भी मेटेलिक रॉड नहीं है, जबकि मेरी बहन के हाथ में एक मेटेलिक रॉड लगी हुई है, और इसी से मुझे कंफर्म हो गया कि मेरी बहन जिंदा है। फिर उसके बाद वो पार्थिपन के आगे हाथ जोड़ता है और उससे बोलता है कि मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्यों तुमने मेरी बहन को किडनैप किया है। फिर उसके बाद पार्थिपन उसे बताता है कि वो सारी ईवीएम मशीन्स की डिलीवरी मैं करने वाला था और मुझे उसके बदले करोड़ों रुपए मिलते और मैं ये सारे गलत काम छोड़ देता, लेकिन तुम्हारी उस एक न्यूज़ रिपोर्ट की वजह से मेरी सारी वो मशीन्स पकड़ी गई जिन्हें मैं डिलीवर करने वाला था, और इसी वजह से मिनिस्टर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। और फिर जब मेरी बेटी को मेरे इन सभी गलत कामों के बारे में पता लगा तो उसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को आग लगा ली, और जब तुम मेरे घर में गए थे तब तुमने वो मार्किंग्स देखी थी किसी की डेड बॉडी की, तो वो मेरी बेटी थी जिसने मेरे घर के अंदर सुसाइड कर लिया था, और मैं भी तुम्हें ऐसा ही दुख पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप किया और झूठा नाटक किया कि तुम्हारी बहन की डेथ हो गई है। लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा होशियार निकले और तुमने ये सब कुछ पता कर लिया, लेकिन अब तुम अपनी बहन को नहीं बचा सकते, क्योंकि मैं चाहे जान से मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें तुम्हारी बहन की लोकेशन नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद मारन उसके आगे भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी बहन की लोकेशन बता दो, तुम कहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। लेकिन यहाँ पर पार्थिपन बिल्कुल भी नहीं पिघलता है, और यहाँ पर थोड़ी देर बाद मिनिस्टर अपने लोगों के साथ आ जाता है और वो यहाँ पर पार्थिपन को गोली मार देता है। लेकिन फिर मारन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अगर मिनिस्टर ने पार्थिपन को मार दिया तो मेरी बहन का पता मुझे कभी नहीं लगेगा और मेरी बहन की भी डेथ हो जाएगी। फिर मारन अचानक से मिनिस्टर पर हमला कर देता है और उसकी गन छीनकर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे कहता है कि अगर कोई भी हिला तो मैं यहाँ पर मिनिस्टर को गोली मार दूंगा। फिर उसके बाद मिनिस्टर और उसके लोग चुपचाप एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। वहीं पर थोड़ी देर में अर्जुन और उसके सभी पुलिस वाले आ जाते हैं और यहाँ पर अर्जुन मारन से कहता है कि मारन तुम गन को नीचे रख दो और मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर मारन एक गलत स्टोरी बनाता है और वो उसे कहता है कि पार्थिपन ने मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद करी है और मेरी बहन को किडनैप करने वाला ही मिनिस्टर है, जिसने कि मेरी बहन को मारने की कोशिश भी करी है और इसी ने पार्थिपन को भी गोली मारी है और इसी ने ईवीएम मशीन्स का फ्रॉड भी किया था। तो यहाँ पर अर्जुन को पता तो होता है कि मारन झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो उस मिनिस्टर को और उसके सभी लोगों को अरेस्ट करवा देता है और पार्थिपन को हॉस्पिटल पहुँचाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद पार्थिपन जब हॉस्पिटल जा रहा होता है तो उस फैक्ट्री में एक तरफ इशारा करता है। फिर वहाँ पर जब मारन जाकर उन सभी बैग्स को हटाता है तो वहाँ पर एक सीक्रेट डोर होता है जो कि बेसमेंट में जा रहा होता है। फिर उसके बाद मारन जब बेसमेंट में जाकर देखता है तो वहाँ पर मारन को अपनी बहन मिल जाती है और ये देखकर वो अपनी बहन को गले लगा लेता है और फिर मारन रोने लगता है और वो अपनी बहन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ मिनिस्टर को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है, यानी कि अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में निकालनी होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।